कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मोदी जिंदाबाद, मैं कहता हूं जिंदाबाद। आप नौकरियां तो दीजिए, आप नौकरियां तो दीजिए। फंसे हुए आप एग्जाम्स ले लेते हैं और एग्जाम लेने के बाद आप रिजल्ट नहीं देते हैं। ये कहां की नीति है? ये कहां, वो उत्तर प्रदेश हो या फिर भारत हो या सेंट्रल का हो या फिर मध्य प्रदेश का कहीं का भी हो, ये कहां की नीति है कि आप एग्जाम्स ले लेंगे और इसके बाद आप फाइनल रिजल्ट नहीं देंगे। यहां पर 2017 से अभी रिजल्ट बहुत सारे अटके हुए, एसएससी का कहो, रेलवे का कहो। रेलवे का तो एनटीपीसी का फॉर्म भरा लिया, फॉर्म फिल करा लिया और आज तक उसे वेंडर नहीं मिला। वेंडर मिलने के बाद कहता है कोरोना है। तो आप ये बताएं कहां से विकास होने वाला है? नहीं होने वाला है। ठीक, क्योंकि आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, इस देश में धर्म से बड़ा धंधा कोई नहीं है। यहां पर केवल आपको धर्म दिखा करके मारा जाता है, भगवान दिखा करके आपसे लूट लिया जाता है और आप दे भी देते हैं। आप दे भी देते हैं, भगवान दिखा करके आपसे लूटा जाता है, आप दे भी देते हैं। वो गलती आप लोगों की ही है, सुधरना आप लोगों को है। हमेशा आप लोगों को सुधरना है। यदि आप सुधरेंगे तो सब सुधरेंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी आप यहां पर पढ़ाई करिए। अगर आप जोश बरकरार रखेंगे तो उम्मीद दिलाता हूं आपको न्याय जरूर मिलेगा। बाकी ये सरकार हमें उस प्रकार से लगती है जिस प्रकार से यहां पर अंग्रेजों का शासन था कि आपको धरना देने पर जेल में बंद कर दिया जाता था। जब अंग्रेजों का शासन था भारत में तो क्या होता था, अगर आप कहीं प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं या आप कोई कैंपेन चला रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो सरकार आपको उठा करके जेल में डाल देती थी। आज वही रवैया यहां पर चल रहा है कि अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे, अगर आप कुछ भी करेंगे तो आपको जेल में डाल देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। अगर आप भीड़ बनेंगे, अगर आप में एकजुटता होगी तो आप जरूर आगे जाकर के न्याय पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा पार्टनर कर रहा है, मेरे घर वाला कर रहा है, मेरे गांव वाला कर रहा है, तो आप कभी न्याय नहीं पाएंगे। ठीक, आप हमेशा लड़ते ही रह जाएंगे, इसी तरह टुकड़ों में बट जाएंगे। 2013 में हुआ, 18 में हुआ, क्या हुआ? दिल्ली गए तो थे, सबसे आगे मैं था। आपके लिए लाठी भी खाई, आपके लिए हाथ भी टूटे हमारे, लेकिन फिर भी मैं सबसे आगे था। और आज भी कहता हूं कि अगर आप थोड़ा सा समर्थन करेंगे तो मैं सबसे आगे रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। लेकिन क्या है कि आप समर्थन बस नहीं करते हैं, क्योंकि आप यही कहते हैं। 2018 में यही हुआ, लड़कों को जगाने गए तो नहीं सर आज मन नहीं है जाने का। जैसे हमारा काम हो, आपका काम है बच्चों, आपको एकजुट होना है और एकजुट अगर आप होंगे तो जरूर है आपको न्याय मिलेगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। अगर उसी समय जिस समय हमें लाठी पड़ी थी दिल्ली में, अगर वो भीड़ हमारे साथ होती तो शायद कुछ ना कुछ हो जाता। लेकिन वही भीड़ भाग गई, मैं खड़ा रह गया। तो आप समझ सकते हैं ना कि फिर तो डंडा खाना निश्चित था, लाठी खाना निश्चित था। तो इस चीज को आपको केवल यही आपको कहना चाहेंगे कि आप अपना जोश बरकरार रखिएगा। लेकिन यहां पर आप पढ़िए, यहां पर आप पढ़िए। उसके लिए मैं भी कर रहा हूं, यहां पर आप पढ़िए। ठीक है, जो क्लास चलती है, क्लास में पढ़ना भी है, अपना कैंपेन भी चलाना है और लगातार जारी रखना है। ठीक है, लगातार जारी रखना है। तो इस चीज को देखिए, यहां पर क्या होता है, विद्यार्थियों का जुनून जो है ना, वो केवल घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा या 24 घंटे के लिए होता है। 24 घंटे बाद ठंडे पड़ जाते हैं, सीधा सीधा एकाएक जुनून में आते हैं और उसके बाद सीधा ठंडे पड़ जाते हैं। ये काम नहीं करना। आपको लगातार उस जुनून को बरकरार रखना, उसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। ठीक, कि नहीं हमें कुछ ना कुछ करना है। आप केवल यहां पर आकर के, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन फिर हाँ, जब मैं प्रोटेस्ट की बातें करूं तो आप प्रोटेस्ट रिलेटेड कर सकते हैं। आप अपने कैंपेन को जारी रखिए। ठीक, क्योंकि 1-2 दिन का समय नहीं है। अगर आप ये कहेंगे नहीं मैं कैंपेन को जारी रखूंगा, पढ़ाई छोड़ दूंगा, तो ठीक है, छोड़ दीजिए, फिर मिलने से रही जाओ फिर। ठीक, बाकी आप जानते हैं कि किसी सरकार को तोड़ना 1-2 दिन की बात नहीं होती है। यही सरकार 2018 में भी थी। किसी सरकार को तोड़ना 1-2 दिन की बात नहीं होती है, नहीं तो वो आपको तोड़ देंगे। अगर आप एक साथ जुनून में आएंगे, केवल एक दिन जुनून दिखाएंगे,
तो वो आपको तोड़ देंगे। लगातार आपको बने रहना है, लगातार आपको बने रहना, भगत सिंह जैसे बने रहना। ठीक, चलो देखिए बच्चों, आप लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप केवल पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट होना चाहिए। चलें, अगर ऐसा चुनाव में होता तो मर जाते नेता। बच्चों आप ये बताएं, गलती किसकी है? गलती आप लोगों की है, क्योंकि आप लोग कहते हैं मोदी मोदी मोदी। गलती आप लोगों की है, हमारी गलती नहीं है। ठीक, मैं तो कभी समर्थन नहीं करता, किसी भी पार्टी को नहीं करता। मैं तो कहता हूं जो शिक्षा का समर्थन करेगा उसी का मैं समर्थन करूंगा, लेकिन गलती आपकी है, आपके गार्जियन की गलती है। चले देखें, भेड़ चाल चलते हैं लोग। अब हो गया, लोग कैसे भी चलते हैं। ठीक, मैं टॉपिक पे आ रहा हूं। अब यहां पर कमेंट आप लोग इधर उधर की नहीं करेंगे, अब केवल अपने पढ़ाई से बात करेंगे यहां पर। हाँ, जब अभी मैं आऊंगा लाइव, लगभग 11 बजे, तो आप देखिएगा, फिर करिए खूब कमेंट, हम भी करेंगे। ठीक, वहां पर कैंपेन होगा, लेकिन यहां पर अभी नहीं होगा। यहां पर पढ़ाई की बात चल रही बाबू। अगर ऐसी बात हम लोगों का, फिर डेली का डेली समय नुकसान होगा। आपको दोनों काम बरकरार रखना है ना, कैंपेन भी चलाना है और आपको पढ़ाई भी साथ में करनी है। ऐसा नहीं कि दिन भर कैंपेन में लगे रहिए, ऐसा नहीं करना। दिन भर कैंपेन में नहीं लगे रहना, पढ़ाई भी अपनी बरकरार रखनी। उसके साथ साथ इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो आप होते हैं जिसे आप बढ़ा देते हैं, जिसे आपने पूरी सत्ता दे रखी है। ठीक, वो केवल आप जनता है, मतलब हम भारत के लोग, मतलब समझ रहे होंगे। गलती हम लोगों की है। ठीक, गलती हम लोगों की है। जब किसी को पूर्ण अधिकार दिया जाता है ना, तो वो यही होता है, क्योंकि उसका घमंड होता है। आप ये बताइए कि स्टूडेंट की बात कोई करता है? कोई नहीं करता है, क्योंकि आप भी जो युवा है ना, उसको भी बरगला दिया जाता है। जो युवा भी है ना, उसको ट्रैप में फंसा दिया जाता है कि जय श्री राम करो, भूख मिट जाएगी, आपके घर का खर्चा चल जाएगा। ये लोगों की मानसिकता बना दी जाती है। तो क्या करेंगे आपका खुद माइंड वॉश कर दिया जाता है। और खुद ये माइंड वॉश कौन करती है? सरकार करती है, कोई और नहीं करता है। आपको इतनी ज्यादा चीजें दिखा दी जाती हैं कि लगता है कि नहीं यार, धर्म से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। और एक बात समझ लीजिएगा, धर्म से बड़ा धंधा इस देश में कोई नहीं है। धर्म से बड़ा धंधा इस देश में कोई नहीं। आपने एक मूवी देखी होगी OMG, बिल्कुल राइट मूवी, मैं उसका सपोर्ट करता हूं, मैं समर्थन करता हूं। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई नास्तिक नहीं हूं, लेकिन आज आप आधुनिक युग में भगवान ढूंढने जाएंगे